पलायन का दंश झेल रहे गनियारी कला में उड़ीसा से आया एक और नौजवान युवक का शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बेरोजगारी पलायन का दंश झेल रहे धुर्की प्रखंड क्षेत्र के गनियारी कला पंचायत अंतर्गत गनियारी खुर्द गांव के करु असना टोला निवासी स्वर्गीय कामेश्वर भुइयां का बड़ा बेटा 40 वर्षीय सुनील भुइयां का शव मंगलवार को उड़ीसा के कटक शहर से एम्बुलेंस से गनियारी खुर्द गांव में उसके घर पहुंचा। तब मृतक के परिजन के घर में चीख पुकार और रोने की आवाज़ से मातम पसर गया। पत्नी लक्ष्मणिया देवी व 3 बेटे और 3 बेटियां भी तड़प तड़प कर पिता के शव को देखकर दहाड़ मारकर रोने धोने और बिलबिलाने लगे। वहीं रोने की शोर से गांव में मातम छा गया। आसपास के लोग भी इस मंजर को देखकर दुखी हुए और अपनी आंख से आंसू रोक नहीं पाए। आपको बता दें, ऐसा मामला कोई पहली बार का नहीं है। धुर्की प्रखंड के विभिन्न गांव व पंचायत में प्रत्येक महीने में एम्बुलेंस से इस क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों का शव ताबूत में एम्बुलेंस से ऐसे ही अनवरत आता रहता है। गनियारी खुर्द गांव के करुअसना टोला निवासी अत्यंत ही गरीब व दलित समुदाय का मृतक सुनील भुइयां मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए उड़ीसा राज्य के कटक शहर के पारादीप थाना क्षेत्र में टेक्नो कंपनी में सरिया सेटरिंग व मजदूरी का काम करता था। वहीं उसके साथ गांव के ही काफ़ी संख्या में नौजवान युवक भी काम करते थे। मृतक के परिजनों के अनुसार सुनील विगत रविवार को रोजाना की तरह काम करके शाम को रात्रि में खाना खाने के बाद आराम कर सोने लगा। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब उसके साथियों ने टेक्नो में काम कर रहे कंपनी के सुपरवाइजर को फ़ोन से सूचना दिया। इसके बाद सुपरवाइजर ने ऑटो भेजकर सुनील का इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर जाने के क्रम में सुनील ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही ऑटो में ही दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद टेक्नो कंपनी के कर्मियों ने मृतक सुनील के शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके शव को अंतिम संस्कार करने हेतु एम्बुलेंस से सोमवार की सुबह उड़ीसा के कटक शहर से रवाना किया। वहीं इधर मंगलवार की शाम में मृतक सुनील का शव जैसे ही गनियारी खुर्द में उसके घर पहुंचा, तभी मृतक की पत्नी सहित 3 बेटा और 3 बेटी पूरी तरह से अनाथ हो गए। वहीं अपने पिता के शव को देखकर छाती पीट पीट कर और दहाड़ मारकर रोने लगे। वहीं यह मंजर देखकर आस पड़ोस के लोगों की आंखें नम हो गई। पड़ोसियों ने मृतक की पत्नी, बेटा बेटी सबको संभालने में जुटे और ढाढ़स बंधा रहे थे, लेकिन परिजन किसी की बात नहीं सुने। पत्नी लक्ष्मणिया देवी रोते बिलखते हुए उसने बताया कि वे लोग अब पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं। अब उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा। पड़ोस के लोगों ने बताया कि अत्यंत ही गरीब निर्धन तबके के ये लोग हैं। वहीं मेहनत मजदूरी करके मृतक सुनील अपने 3 बेटे व 3 बेटियों का किसी तरह भरण पोषण करता था। वहीं सुनील की मौत के बाद बेटा बेटी पत्नी की देखभाल करने वाला भी अब उसके घर में कोई नहीं बचा।